Hello everyone. Today we are going to discuss about budget line, price line और budget line या फिर budget constant. In last videos we have discussed about indifference curve, assumptions of indifference curve, properties of indifference curve. आज हम नया टॉपिक प्राइस लाइन को स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए प्राइस लाइन होती क्या है. इंडिफरेंस कर्व. फर्स्टली वी विल डिस्कस इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व टेल अस व्हाट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय. इंडिफरेंस कर्व बताता है कि व्हाट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय, कि कंज्यूमर किसको खरीदना चाहता है, विलिंगनेस बताता है. लेकिन जब हम बजट के बारे में बात करेंगे, बजट लाइन को देखेंगे, द बजट लाइन शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड with the given price of goods and income of the consumer. मीन्स बजट लाइन आपकी शो करेगी कि जो कंज्यूमर परचेज करता है, कैन बी परचेज, जो परचेज की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल वेरियस कॉम्बिनेशन. सपोज करिए कि आपकी इनकम गिवन है. आपकी इनकम सपोज करते हैं, इनकम है आपकी 60 रुपीज़ एंड जो प्राइस ऑफ एक्स है, एक्स कॉमोडिटी का प्राइस मान लेते हैं, ये है आपका 2 रुपीज़ पर यूनिट. एंड प्राइस ऑफ वाई, वाई कॉमोडिटी का प्राइस है 1 रुपीज़ पर यूनिट. अब कंज्यूमर की जो इनकम है वो गिवन है, मीन्स कंज्यूमर इस इनकम से प्राइस भी 2 कॉमोडिटीज़ का गिवन है. तो अब क्या करेगा? ये प्राइस लाइन हमारी क्या बताती है? प्राइस लाइन बताती है that can be purchased by the consumer of the combination of two goods. टू गुड्स के कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के द्वारा कितना कितना परचेज किया जा सकता है. देखिए जैसे अगर सपोज करिए कि ये कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम गुड एक्स पर खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है, तो वो क्या करेगा? 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो वो कॉमोडिटी यानी कि इनकम उसकी 60 है, तो कितनी यूनिट्स को परचेज करेगा? एक्स की 30 यूनिट्स. तो वेरियस कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. एक हो गया एक्स एंड वाई. एक कॉम्बिनेशन हमारा बताता है जब एक कंज्यूमर 30 यूनिट्स खरीदता है एक्स की, व्हेन ही हैज़ नॉट परचेज वाई कॉमोडिटी, वो वाई को खुद भी परचेज नहीं करता. एंड बी कॉम्बिनेशन, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. डी कॉम्बिनेशन हमारा बताएगा अगर उसने अपनी सारी इनकम वाई कॉमोडिटी पर कंज्यूम कर दी और एक्स को उसने कुछ भी परचेज नहीं किया, तो एक्स को उसने कुछ भी परचेज नहीं किया, तो सारी इनकम किस पर स्पेंड कर दी? वाई कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए. क्योंकि वाई कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ पर यूनिट है, तो वो खरीद सकता है 60 यूनिट्स वाई कॉमोडिटी की. अब कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? सपोज करिए एक कंज्यूमर 10 यूनिट्स परचेज करता है एक्स कॉमोडिटी की, तो मीन्स 2 रुपीज़ है इसका प्राइस, तो 2 10 जा 20 क्या हुए? 20 उसकी इनकम कंज्यूम हो गई एक्स को परचेज करने के लिए. बाकी इनकम 40 रुपीज़ से उसने क्या किया? जो 40 उसकी इनकम बची उससे वाई कॉमोडिटी को उसने परचेज कर लिया. वैसे ही थर्ड वाला हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है. सपोज करिए उसने 20 रुपीज़ 20 से क्या किया कि अब उसने 20 यूनिट्स परचेज कर ली एक्स कॉमोडिटी की. देन 40 रुपीज़ उसके स्पेंड हो गए एक्स को लेने के लिए, एंड अब उसके पास 20 रुपीज़ बचे, तो 20 रुपीज़ उसने स्पेंड किए किसको परचेज करने के लिए? वाई कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए. तो प्राइस लाइन हमारी बताती है, प्राइस लाइन हमारे ये बताती है कि एक कंज्यूमर कैन बी परचेज विद द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कि एक कंज्यूमर जब प्राइस और इनकम गिवन है तो वो कौन से कॉम्बिनेशंस को वो चूज़ करता है या कैन बी परचेज, जो परचेज किया जा सकता है. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. देखिए इस डायग्राम में आपकी प्राइस लाइन को शो किया गया है. ये क्या आपकी बताती है? ये बताती है वेरियस कॉम्बिनेशंस.
PL. Various combination when consumer spend total income on Y commodity, तो वो X को कितना परचेज करेगा, 0 कॉमोडिटी को परचेज करेगा. एंड व्हेन कंज्यूमर स्पेंड ऑल इनकम ऑन X कॉमोडिटी देन ही परचेज Y कॉमोडिटी 0, तो Y को कितना परचेज करेगा, वो 0. उसके बीच के में वेरियस कॉम्बिनेशंस होंगे. सपोज करिए ये वाला कॉम्बिनेशन है बी कॉम्बिनेशन, उसने क्या किया, 8 यूनिट्स परचेज कर ली Y कॉमोडिटी की और 2 यूनिट्स परचेज की X कॉमोडिटी की. ओके, तो ये है हमारी बजट लाइन. बजट लाइन यही बताती है कि एक कंज्यूमर कितनी यूनिट्स परचेज कर सकता है. नाउ कम टू कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़. कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, देखिए ये है आपकी इनकम गिवन है और प्राइस भी गिवन है. तो आप क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये वाला कॉम्बिनेशन आपको लगेगा कि ये मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है इस पॉइंट से, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये मुझे हायर सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, बट क्या आप ये परचेज कर सकते हैं? कैन यू परचेज इट? नो, बिकॉज योर इनकम लेवल इज़ नॉट, वहाँ पर आपका इनकम लेवल स्टैंड नहीं करता है. आपका इनकम लेवल है यहाँ तक, यानी कि जो ये PL आपकी एक लाइन दी हुई है इसके इनसाइड और जो इस लाइन पर होंगे उस पॉइंट्स को एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है. तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं फिजिएबल, अफोर्डेबल रीजन या अटेनेबल रीजन. मीन्स यू कैन अफोर्ड एनी पॉइंट ऑन योर बजट लाइन और इनसाइड इट. दिस रीज़न इज़ नोन एज फिजिएबल रीज़न. इस रीजन को फिजिएबल रीज़न कहते हैं क्योंकि यहाँ तक एक कंज्यूमर के पास इतनी इनकम है कि जो इन कॉम्बिनेशंस को या इससे अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको परचेज कर सकता है. एंड यू कांट अफोर्ड एनी पॉइंट आउटसाइड योर बजट लाइन. इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इनकम इतना नहीं है. आपकी इनकम कैसी है, आपकी इनकम भी गिवन है और प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज़ वो भी गिवन है. तो ये वाला जो रीज़न होगा ये अनअफोर्डेबल रीज़न या नॉन फिजिएबल रीज़न बोला जाएगा. ओके, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका. नाउ बजट कांस्टेंट इज, बजट कांस्टेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली. M इज इक्वल्स टू PX इंटू X प्लस PY इंटू वाई. PX हमारा शो करता है प्राइस ऑफ गुड X एंड X हमारा शो करता है यूनिट्स ऑफ X कॉमोडिटी, कितनी यूनिट्स हम X कॉमोडिटी की परचेज करते हैं. और PY हमारा एक्सप्रेस करता है कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी Y एंड Y हमारा हो गया यूनिट्स ऑफ Y कॉमोडिटी. सपोज करिए आपकी इनकम 100 रुपीज़ है. आप क्या करेंगे कि प्राइस ऑफ X कॉमोडिटी मान लेते हैं 20 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ Y कॉमोडिटी 10 रुपीज़ है. तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि आप X की भी और Y की भी कुछ यूनिट्स को परचेज कर सकें और आपकी इनकम 100 है उसमें दोनों ही कॉमोडिटी को आप ले सकें. सपोज करिए आपने किया कि इसकी 2 यूनिट्स को परचेज कर लिया तो 40 रुपीज़ हो गए. बाकी आपके पास कितने रुपीज़ बचे, 60 रुपीज़ बचे. तो आपने Y कॉमोडिटी की 6 यूनिट्स ले ली तो आपकी इनकम हो गई 600 रुपीज़. तो ये है हमारी कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़. मीन्स कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़ आपकी ये बताती हैं कि आप अपनी इनकम से अफोर्ड कितना कर सकते हैं. नेक्स्ट कम टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन. स्लोप क्या होती है? स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन आपका यही है कि चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X. X में चेंज करने पर Y में कितना चेंज आता है, यानी कि अगर हम एक कॉमोडिटी X की ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हम Y की कितनी यूनिट्स को, कितनी कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ X. तो ये है हमारी स्लोप ऑफ द बजट लाइन. इसकी स्लोप स्ट्रेट होती है एंड ये जो आपकी स्लोप होगी ये डाउनवर्ड होगी. ओके, नेक्स्ट द बजट कांस्टेंट अ चेंज इन प्राइस. अब बजट कांस्टेंट कैसे होगा? देखिए, जो बजट कांस्टेंट का मतलब यही है कि जो हमारा बजट है या प्राइस है वो हमारी विलिंगनेस पर एक कांस्टेंट बैरियर लगा देता है कि हम उससे कितना परचेज कर सकते हैं. 2 वेज हैं जब हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है. बजट लाइन कैन बी शिफ्ट इन डिफरेंट 2 वेज. फर्स्ट वेज व्हेन
प्राइस चेंजेस फर्स्ट हो सकता है, देन प्राइस चेंज, नेक्स्ट हो सकता है देन इनकम चेंजेस, इनकम में चेंज आ जाए, इनकम चेंज हो जाएगी तो भी प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाएगी, एंड प्राइस अगर चेंज होते हैं तो भी इनकम आपकी चेंज हो जाएगी। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीज, अगर प्राइस कम हो जाता है एक्स कमोडिटी का, सपोज करिए एक्स कमोडिटी का प्राइस पी एक्स आपका 20 रुपीज़ है, अब ये प्राइस कम हो करके हो गया है 15 रुपीज़, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे? इससे इफ़ेक्ट ये आएगा कि आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स आप अब एक्स कमोडिटी, लेकिन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी क्या है, वो कांस्टेंट है, जितना पहले था वही है। तो आप क्या करेंगे, जब एक्स का प्राइस कम हो गया है तो एक्स को आप ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, परचेजिंग पावर एक्स के लिए आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जब आप एक्स को ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, देखिए शिफ्ट कैसे होगा हमारी प्राइस लाइन। सपोज करिए प्राइस कम हो गया आपका एक्स का, पहले ये हमारी पीएल था, नाउ प्राइस कम हो गया एक्स का, तो पहले आप इतना परचेज कर सकते थे एक्स को, अब आप क्या करेंगे, प्राइस को, प्राइस लाइन हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। L1, नाउ अगर प्राइस एक्स कमोडिटी का इंक्रीज हो जाता है, जैसे हमने अभी लिया पी एक्स कितना था 20 है, अगर ये इंक्रीज होकर 25 हो जाए तो आप क्या करेंगे, अब आप एक्स को ज़्यादा परचेज कर सकते हैं या फिर कम, अब आप एक्स को कम परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो क्या हो गया एक्स कमोडिटी का, वो इंक्रीज हो गया है, तो हमारी जो प्राइस लाइन है वो इनसाइड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देखिए जो हमारी वाई कमोडिटी की डिमांड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्यों, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इज कांस्टेंट, देयर इज अ नो चेंज ऑन ऑफ कमोडिटी वाई, प्राइस कमोडिटी वाई के कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज किस में हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है। अगर वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो जाए, सपोज करिए एक्स का आपका प्राइस कांस्टेंट है, तब आपकी बजट लाइन कैसी होगी, देखिए जो प्राइस है आपका ये कांस्टेंट है, अगर ये प्राइस कम हो जाए वाई कमोडिटी का तो जो बजट लाइन है ये इस टाइप की हो जाएगी, एंड अगर इंक्रीज हो जाता है प्राइस तो ये इनसाइड शिफ्ट हो जाएगी, ये आपकी एक्चुअल प्राइस लाइन है। ये व्हेन प्राइस इंक्रीजेस तो ये P1 L हो जाएगा, एंड ये है आपका P2, ओके। तो ये है कि व्हेन द प्राइस changes budget line can be shifted when price changes। now come to when income changes, जब इनकम के चेंज होने पर हमारी बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है, देखिए इसको भी समझते हैं। अच्छा, चेंज इन मनी इनकम ब्रिंग्स अ पैरेलल शिफ्ट टू द बजट लाइन, अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो उससे आपकी जो बजट लाइन है वो पैरेलली शिफ्ट करेगी। सपोज करिए ये आपकी प्राइस लाइन है, जब आपकी इनकम व्हेन योर इन मनी इनकम इज़ 100 रुपीज़, नाउ सपोज करते हैं कि आपकी इनकम बढ़कर 200 हो गई, इंक्रीज हो गई इनकम, ये हमारी पीएल है, इनकम इंक्रीज हो गई तो आप क्या करेंगे, एक कंज्यूमर क्या करेगा, इनकम के चेंज होने पर वो एक्स को भी ज़्यादा परचेज कर सकता है और वाई कमोडिटी को भी ज़्यादा परचेज कर सकता है, मीन्स उसकी एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर विल इंक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इनकम के इंक्रीज होने पर एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी जो बजट लाइन है वो पैरेलली शिफ्ट करेगी, यानी कि जो ये बनेगी P1 L1 हो जाएगी, ओके। इफ़ प्राइस डिक्रीजेज इनकम डिक्रीजेस, इनकम डिक्रीज हो जाए, आपको 100 रुपीज़ मिल रहे थे अब 50 हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज, आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, आप एक्स एंड वाई दोनों ही कमोडिटी को कम परचेज करेंगे, ओके। तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या फिर लेफ्ट की साइड को शिफ्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ओके, थैंक यू।